हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। एज़ यू नो कि हमारी जो है कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, तो मैं आज उसका आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और ये जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। देखिए, कंप्यूटर जो है मोस्टली एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर है उसका सेक्शन डाला गया होता है। ठीक है, तो ये उसी बेस पे पेपर, इट्स नॉट ओनली फॉर जीके पीएसआई बट ऑल अदर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। ठीक है, ये सीरीज़ में हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क किया गया है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। चलते जाइए, जल्दी से जल्दी इसका भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे और भी चीज़ें देखेंगे जो हमें करवानी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मैं आपको ब्रीफ देखते जाऊंगी, बाकी हम सारा जो है बेसिकली आपको यहाँ पे पता चलेगा जब हम एमसीक्यूज़ करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। बच्चे बोलते हैं हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, बट ऐसी बात नहीं होती। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस क्या है, जो मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, जिससे डाटा जो है वो दिया जा सके, है ना, इन किया जा सके, वो है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस, क्वेश्चन पहला यहाँ पे ये बनता है, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। बड़ी बार ऐसा हुआ है एग्ज़ाम में कि 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें से इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से निकल जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस इनपुट कर रहा है ना, ये अंदर एक इन्फॉर्मेशन को वो कर रहा है, डाल रहा है अंदर। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर, कैमरा, स्पीच रिकग्नाइजेशन। ठीक है, सो दीज और ऑल स्पीच रिकग्नाइजेशन, दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब बात आती है आउटपुट क्या होता है। हमने कुछ इन किया तो कुछ उसका रिज़ल्ट भी तो आएगा। तो आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं कि जो हमने अंदर पूछा, जो डाला हमने कंप्यूटर में, उसको आउटपुट उसका निकालना, उसका रिज़ल्ट निकालना। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं? मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा, मैं ज़्यादा ब्रीफ में नहीं, उतना करवाऊंगी पर जितना मुझे पता है कि इतने एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए जी, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने वो डाले हैं जो हमें पता है एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। सबसे पहले, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स हैज़ इन्वेंटेड कीबोर्ड इन 1847। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखिए, आज तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कि कीबोर्ड को किसने बनाया, बट पूछा जा भी सकता है। आजकल क्राइटेरियाज पेपर्स के आपको पता है कैसे सेट हो रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से, किस क्राइटेरिया में पेपर सेट होता है, टफ, ताकि बच्चा कम निकाल पाए। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस अब बढ़ जाते हैं। ठीक है, कितनी कीज़ होती हैं टोटल कीबोर्ड में? 104 कीज़ होती हैं। ठीक है, फंक्शंस कीज़ कौन सी होती है? F1 to F12। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि F1 to F12 जो कीज़ हैं उनका क्या नाम है, तो ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, ऑल आर कॉल्ड टॉगल कीज़। ये क्या होती हैं? इन्हें हम कहते हैं टॉगल कीज़। ठीक है, ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट कीज़ ये होती हैं मॉडिफायर कीज़। देखिए, कीबोर्ड के बारे में जो क्वेश्चन आज तक आए हैं वो बेसिकली पूछा गया कि कितनी कीज़ होती हैं। ठीक है, फंक्शनल कीज़ कितनी होती हैं पूछा जाता है। कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये जो होते हैं इनको टॉगल कीज़ कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, इनको मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। ये भी पेपर क्वेश्चन में आया है। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड की पिक भी आपको लगा दी है कि आप देखिए, याद रखिएगा। 104 कीज़ हैं। मैक्सिमम बच्चों को पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं, जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर डेली बेसिस पे। ठीक है, ये हो गया आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि पेपर में पहले भी क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक जो मिस्टेक है, फर्स्ट कीबोर्ड था और सेकंड स्कैनर, तो यहाँ पे आपने 2 लिख लेना। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि 1 ही है, ये 2। ठीक है, चलिए जी, अब ये क्या कहता है, स्कैनर क्या है? स्कैन जो करता है डिवाइसेस, है ना, वो एक ऐसा डिवाइस जो स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को। अ डिवाइस दैट कैप्चर ए फिजिकल डॉक्यूमेंट
images or objects and convert them into digital format for use on a computer. ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में ले आता है चीज़ों को। आप डालेंगे, जैसे ही आप फिज़िकल, आपने देखा होगा बड़ी बारी आप स्कैन करवाते हैं, हम स्कैन करवाने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपने फ़िज़िकल कॉपी डाली, उसकी जो डिजिटल इमेज है वो कंप्यूटर पे आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्कैनर। ठीक है, अब वहाँ पे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि स्कैनर क्या होता है, बट वहाँ उसके टाइप्स हमेशा पूछे गए हैं पेपर में और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे टाइप में क्या पूछा जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन रीडर, बारकोड रीडर एंड क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, अब ये 5 तरह के जो स्कैनर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए किस तरह का क्वेश्चन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन या रीडर क्या है? इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट इमेजेस ऑफ ए प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू मशीन एनकोडेड टेक्स्ट। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कन्वर्ट करती है इमेज को ऑफ प्रिंटेड या हैंड रिटन टेक्स्ट को मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में। किसमें? मशीन एनकोड। पहली बार जो है जो क्वेश्चन आता है ये पता होना चाहिए कि OCR की फुल फॉर्म क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है, पेपर में यही पूछा जाएगा, विच टेक्नोलॉजी कन्वर्ट इमेज ऑफ ए प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू मशीन एनकोडेड टेक्स्ट, ऐसे पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, चलिए जी इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन या OMR, आजकल हम OMR शीट्स कहते हैं। आप जब अपना बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जाइए, अभी आजकल कितने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सारे OMR शीट पे होते हैं। OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पेपर में आया है कि OMR की फुल फॉर्म जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है वो क्या है। ठीक है, अब इसके काम के बारे में बहुत बारी पेपर में आया है। इट्स ए टेक्नोलॉजी दैट यूजेस ऑप्टिकल स्कैनिंग टू रीड मार्क्स लाइक पेंसिल पेन ऑन स्पेसिफिकली प्रिंटेड पेपर फॉर्म्स। देखिए ये मैंने आपको पिक्चर भी दी है, क्या कहने का मतलब है? ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा स्कैनर डिवाइस है, ठीक है, जो आपके पेंसिल या पेन के मार्क्स को रीड करता है और उसी के तौर पे आपको रिज़ल्ट बताता है। ठीक है, तो ये जब आप OMR शीट पे पेपर करते हैं, आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देख लीजिए जो आजकल होते हैं, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स सब भी OMR शीट पे हो रहे हैं। तो वो उसके लिए वो कैसे आप कैलकुलेट करते हैं नंबर, वो कोई बैठेंगे थोड़ी ना वहाँ पे गिनने के लिए, वो OMR डिवाइस के थ्रू, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन रीडर के थ्रू स्कैन करते हैं OMR शीट को। चलिए जी नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक रिकग्नाइजेशन। इट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज टू रीड एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्राइमरली चेक्स यूजिंग मैग्नेटिक इंक। देखिए ये मैग्नेटिक इंक रिकग्नाइजेशन का मतलब ही यही है, ज़्यादातर ये बैंक्स में यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ द टेक्नोलॉजी जो रीड करती है, प्रोसेस करती है जो इंफॉर्मेशन प्रिंट है किस पे, चेक्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, उसके लिए। ठीक है, ये इस तरह का कुछ दिखता है। ठीक है, मैंने साथ साथ में पिक्चर्स भी तभी लगाई हैं आपको याद रहे। चलिए जी बारकोड रीडर, आप बहुत बार शॉपिंग करने गए होंगे, जब आप मॉल्स में जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, आजकल हमारे किसी भी प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड ज़रूर दिया गया होता है। ठीक है, तो आप जब मॉल्स में जाएंगे आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं, वो स्कैन करते हैं, वो देखते नहीं है कि कितने प्राइस है, नहीं, आप स्कैन कीजिए, अपने आप उसका प्राइस जो है वो कंप्यूटर पे आ जाएगा। तो व्हाट इज़ बार कोड रीडर? इट इज़ ऑल्सो नोन एज बार कोड स्कैनर। इट इज़ अ डिवाइस दैट रीड्स द डिकोडेड इन अ बार कोड। ठीक है, बार कोड में जो होता है उसको डिकोड करता है। ठीक है, उस चीज़ को डिकोड करता है। बार कोड दिखता कैसा है? इस तरह का बार कोड जो है, ठीक है, वो किस तरह से दिखता है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, वो अलग से एक पिक्चर होती है जो दी गई होती है किसी भी प्रोडक्ट के पीछे। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब वो क्या करता है, दैट रीड द डिकोडेड इन बारकोड। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए लाइट सोर्स, अ लेंस, अ लाइट सेंसर एंड डिकोडर सर्कुलेटरी। ठीक है, तो इस तरह का सेंसर जो है वो लगाते हैं जिससे बारकोड को रीड किया जाता है, अपने आप जो है
जो उसका प्राइस है वो कंप्यूटर पे आ जाता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है QR कोड मीन्स क्विक रिस्पॉन्स। इट इज़ 2 डायमेंशन मैट्रिक्स बार कोड दैट कैन बी स्कैन बाय स्मार्टफोन्स और अदर डिवाइसेस। ये भी टाइप ऑफ बार कोड है। ठीक है, आप कभी भी जीपे यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि ये जो है किसी भी दुकानदार ने ये लगाया होता है। ठीक है, तो आप उनके पास जाते हैं, आप कहते हैं हमने पेमेंट करनी है, तो वो ऐसे दिखाएंगे आपको, ये बार कोड आपको दिखाएंगे और बोलेंगे देखिए जी आप कर लीजिए। आप स्कैन कर लेते हैं, फिर आप अपने से उनके जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे पैसे डाल सकते हैं। तो ये होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, आपको समझ आ गया। चलिए जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पीच रिकग्नाइजेशन। यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आपने ये नंबरिंग को देख लेना। ठीक है, स्पीच recognition, also known as speech ASR or speech to text, is the process of converting spoken language। देखिए, जब आप मोबाइल में कई बारी बोलते हैं, है ना, स्पीकर के थ्रू, तो मोबाइल क्या करता है, जो आप बोल रहे हैं, जैसे आप बोलेंगे कोई भी एक आपने सेंटेंस बोल दिया, व्हाट इज़ द वेदर टुडे, इस तरह से कुछ बोल दिया। ठीक है, या कोई भी आप सेंटेंस, वो कैसे कैप्चर कर लेता है आपकी आवाज़ को, तो वही है स्पीच रिकग्नाइजेशन। ठीक है, हो गया, स्पीच रिकग्नाइजेशन समझ आ गया। फ़ोन्स में आपको ये मोस्टली मिल जाएगा। ओके, चलिए जी, ये हो गए आपके इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन यहीं से आएगा मोस्टली। क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा है पेपर्स में कि यहीं से क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक है, चलिए हम आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? मॉनिटर, पहले भी बताया आपको। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल और टेक्सचुअल फॉर्म। आप मॉनिटर की स्क्रीन देखिए, आपको पता चल जाएगा। कंप्यूटर की स्क्रीन देखिए, आपको पता चल जाएगा दैट इज़ मॉनिटर एंड दैट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आप जो लिखेंगे वो वहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट, स्पीकर, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑडिबल साउंड। पूछा गया है पेपर में ये पूछा गया है, 4 ऑप्शन में स्पीकर भी था, बाकी उन्होंने इनपुट डाल दिए। तो बताइए क्या स्पीकर आउटपुट डिवाइस है? येस। व्हाट इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑडिबल साउंड। इट इज़ ए क्रूशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट इज प्रिंटर। This is 1, 2 and this is 3rd number. Okay, that is next is printer. It is an output device that create a hard copy, usually on paper, of digital data including text, images and graphics। आपने कई बारी हम बोलते हैं जाके आप प्रिंट ले आइए। ठीक है, जो मेरे पास स्क्रीन पे है, जो कंप्यूटर पे है, जो मेरे फ़ोन पे है, उसके प्रिंट्स ले आइए जाके। तो वो प्रिंट्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं प्रिंटर से। ठीक है, हार्ड कॉपी में देता है, आपके हाथ में वो कॉपीज़ होती हैं। जो भी डिजिटल इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, उसको हार्ड कॉपी पे ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए जी, टाइप्स की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो टाइप्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आती है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर, सबसे पहली बात आती है इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेट्स बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंटिंग हेड मेड अप ऑफ मेटल और प्लास्टिक अगेंस्ट इंक रिबन। अब ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पूछा गया है पेपर में। ये ऐसे प्रिंटर हैं जो बेसिकली अगेंस्ट इंक रिबन के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, ऑपरेट्स बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंटिंग हेड। ठीक है, मशीन होती है एक तरह से, इस तरह से। ठीक है, और जो इस तरह से इंक रिबन पे वो काम करते हैं, इस तरह से प्रिंटिंग हेड जो है वो इंक रिबन पे चलता है। ठीक है, दैट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर। एंड हाउ मैनी टाइप्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर पे क्वेश्चन आया है, जैसे कि वो 4 ऑप्शन दे देंगे, विच वन इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो यू शुड नो कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। अब इसमें डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, 3rd इज लाइन प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं? दीज ओल्डर प्रिंटर यूज इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी विद अ सीरीज ऑफ पिन्स टू प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग द पेपर, ऑफन यूज फॉर रिसिप्ट एंड लेबल्स, यूज्ड इन बैंक्स टू प्रिंट पासबुक। आप जाइए जब बैंक में, ठीक है, आजकल मशीन्स वहाँ पे लगी हैं। पहले क्या होता था कि बैंक्स में क्या होता था, जो क्लरिकल स्टाफ था वो क्या करते थे, वो आपको प्रिंट करके देते थे, वो लिख के देते थे पहले के टाइम पे।
आजकल मशीन्स लगी हैं, आप खुद जाके अपनी कॉपी प्रिंट करा सकते हैं, वो होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये ओल्डर प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी है इनकी। इनकी जो पिन है वो प्रिंट करते हैं बाय स्ट्राइकिंग द पेपर, स्ट्राइक करते हैं पेपर पे, ठीक है। ऑफन यूज फॉर रिसिप्टेंट एंड लेबल्स यूज्ड इन बैंक्स टू प्रिंट पासबुक, ठीक है। चलिए जी, ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात हो रही है, दोबारा बता रही हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेजी व्हील प्रिंटर, इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स दैट यूसेस अ रोटेटिंग डिस्क है इसमें, द डेजी व्हील टू प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। क्या ये एक ऐसा इम्पैक्ट प्रिंटर है जो रोटेट करता है डिस्क को, ठीक है, अपनी डिस्क को रोटेट करेगा और इसमें जो है डेजी व्हील जो है वो प्रिंट करता है फिर टेक्स्ट, जैसे जैसे ये रोटेट होगा वैसे वैसे प्रिंट होते जाएगा, ठीक है। रोटेटिंग डिस्क होती है इसमें। चलिए जी, नेक्स्ट लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रिंट्स एन एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट वंस रेदर देन वन करेक्टर एट ए टाइम। देखिए ये क्या होता है, एक लाइन को एक बारे में लिखता है, ठीक है। ये है लाइन प्रिंटर, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर में एक आपके पास एक्स्ट्रा है जो है ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर शायद मैंने मेंशन नहीं किया। अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूटिलाइजेज अ रोटेटिंग ड्रम कंटेनिंग अ फुल करेक्टर सेट फॉर ईच प्रिंट पोजीशन, ठीक है। इस तरह का दिखने वाला इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सिंपल आता है कि विच इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। आप इसमें से आपको 4 ऑप्शन देते हैं, वो पूछे जाते हैं, आपको बस इनके काम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन से आते हैं। 4 आते हैं, ठीक है। चलिए जी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। प्रिंट करेक्टर्स ग्राफिक्स विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट इवन द प्रिंटिंग हेड एंड द पेपर। फिजिकल कंटेक्ट ये नहीं आने देता, ये नए ज़माने के जो प्रिंटर आ गए, ठीक है। जैसे मैंने आपको इम्पैक्ट में क्या बताया था, इम्पैक्ट पुराने ज़माने के होते थे और ये पेपर जो था उस पर स्ट्राइक किए जाता था, ठीक है। उस पर बार बार ऐसे इसको चुभाया जाता था पेपर के अगेंस्ट, तब जाके लिखा जाता था। ये देखे भी होंगे आपने। नॉन इम्पैक्ट में कोई फिजिकल कांटेक्ट होता ही नहीं है प्रिंटिंग हेड का और पेपर का, ठीक है। चलिए जिसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इंजेक्ट प्रिंटर, these printer use liquid ink and are popular for home and office use, offering vibrant colors, printing and generally more affordable। ये प्रिंटिंग क्या होते हैं, प्रिंटर्स क्या होते हैं, लिक्विड इंक को यूज़ करते हैं, पॉपुलर हैं घरों में, ऑफिसेज में ये होते हैं लोगों के पास, ठीक है। ये प्रिंटिंग मशीन्स जो हैं ये लोगों के पास यूजुअली होती हैं, छोटी होती है, घर में रखने के लिए अच्छी है, ऑफिस में रखने के लिए अच्छी है। वाइब्रेंट कलर प्रिंटिंग्स होती हैं इसमें, ठीक है, और काफ़ी अफोर्डेबल है। लेज़र प्रिंटर की बात करते हैं। लेज़र प्रिंटर यूसेस लेज़र बीम एंड टोनर पाउडर फॉर फास्ट एंड हाई क्वालिटी टेक्स्ट। हाई क्वालिटी टेक्स्ट ऐसा पूछा गया है पेपर में। हाई क्वालिटी टेक्स्ट प्रिंटिंग कौन सा प्रिंटर देता है, तो वो है लेज़र प्रिंटर, मेकिंग देम आइडियल फॉर लार्ज वॉल्यूम बिजनेस डॉक्यूमेंट, ठीक है। थर्मल प्रिंटर की बात करते हैं। थर्मल प्रिंटर यूज हीट टू क्रिएट इमेजेस बाय हीटिंग थर्मल पेपर, कॉमनली यूज फॉर रिसिप्ट लेबल्स एंड टिकट्स। आप ये भी आपने देखिए, मैंने आपको साथ में पिक्चर भी दी है, आप ये भी आप मॉल्स में देखिए, आप छोटी ग्रॉसरी शॉप्स में चले जाइए, आपने देखा होगा कि वहाँ पे छोटी छोटी मशीन्स जो हैं वो लगी होती हैं आपका बिल काटने के लिए, ठीक है। तो इसी को थर्मल प्रिंटर कहा गया है, जो हीट को यूज़ करता है टू क्रिएट इमेज बाय हीटिंग थर्मल पेपर। ओके, हो गया, ठीक है जी। अब ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर चल रहे हैं अभी। अब आता है 3D प्रिंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। इट क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बाय लेयरिंग मटेरियल सच एज प्लास्टिक, मेटल, रेजिन्स बेस्ड ऑन डिजिटल डिज़ाइन। आजकल 3D प्रिंटर्स का बहुत नाम है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। मटेरियल लेते हैं, जैसे प्लास्टिक ले लिया, मेटल ले लिया, और ये 3D आपको लगेगा, जब आप 3D पिक्चर देखने कहीं जाते हैं या 3D इमेज देखते हैं, आपको ऐसा लगता है ये रियल है। तो वैसे ही इसकी प्रिंटिंग की बात ये है कि ये 3D पिक्चर क्रिएट कर देता है आपके लिए, ठीक है, और ये फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ये भी बात है।
चलिए जी, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स कौन से होते हैं? दीज प्रिंटर्स कंबाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ सर्व्ड डिवाइसेस सच एज प्रिंटिंग, स्कैनिंग, कॉपिंग एंड फैक्सिंग इनटू वन यूनिट। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स भी होते हैं जो सबके काम करते हैं, स्कैनिंग के भी, कॉपिंग के भी, फैक्सिंग के भी। आजकल ये वाले भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जो करवा रही हूँ वो बेसिकली मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स के बारे में करवा रही हूँ, ठीक है। मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, अब हम प्लॉटर के बारे में बात करेंगे, प्रिंटर्स भी हो गया हमारा, ठीक है। चलिए जी, प्लॉटर क्या है? प्लॉटर बेसिकली अ प्लॉटर इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रिंटर प्राइमरली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लार्ज स्केल हाई क्वालिटी ग्राफिक्स ड्राइंग्स ऑफन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर इमेज। लार्ज स्केल, बड़े बड़े चार्ट्स, बड़े बड़े आपने इमेजेस देखी होंगी, उनके लिए ये होता है। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं इस पर, और ये बड़ी इमेजेस को शो करता है, ठीक है। उसके लिए जो है वो प्लॉटर यूज़ किया जाता है। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है? हाई क्वालिटी प्रिंटर कौन सा है, या ओल्ड प्रिंटर कौन सा है, या वो बताइए कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, या ये बताइए कि जो प्रिंटर हैं कौन से ऐसे प्रिंटर हैं जो इंक के थ्रू चलते हैं, कौन से ऐसे प्रिंटर है जो थर्मल हीट के थ्रू चलता है, कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसमें स्पेशलाइज्ड ग्राफिक ड्राइंग्स आती हैं हाई क्वालिटी। इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए इनकी डेफिनेशंस पता होना, ये क्या चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, आप पढ़िए अच्छे से। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको अच्छे से अच्छा करवाएं। हम एमसीक्यूज़ में जैसे जाएंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। और मैं एमसीक्यूज़ ये भी नहीं कि लास्ट में डाल रही हूँ, मैं साथ साथ में डाल रही हूँ। तो आपका क्या काम रहेगा? लेक्चर को बार बार सुनिए, अच्छे से सुनिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपको इसमें मिलेंगे लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।